नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं, मानव बुद्धि, धर्म, न्याय और चरित्र की कठोर परीक्षा है। आज आप जानेंगे कि इस संसार में सिर्फ दो ही यात्री हैं, इस संसार में सिर्फ दो ही गंवार हैं, इस संसार में सिर्फ दो ही गरीब हैं और इस संसार में सिर्फ दो ही मूर्ख हैं। पर प्रश्न यह है, वे दो कौन हैं और बाकी सब क्या हैं? क्या हम भी अनजाने में उसी भ्रम में जी रहे हैं? यह कहानी है एक नगर की जहां एक बनिया रहता था। नाम था सेठ खुर्शीद। एक साधारण सा घर, पर लोगों की नजरों में इज्जतदार परिवार। उसका एक बेटा जो रोजगार की तलाश में दूर प्रदेश चला गया था और घर पर रह गई उसकी बहू। युवा अवस्था की वह छवि, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति। पर समय ने एक खेल खेला और इस खेल ने समाज की सोच का कटु सत्य खोल दिया। एक सुबह सेठ की बहू घड़ा लेकर पानी भरने के लिए निकली। वह कुएं तक पहुंची ही थी कि अचानक एक अजनबी व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और हाथ जोड़ करके विनती की, बहन मैं बहुत प्यासा हूँ, कृपया थोड़ा पानी दे दो, एक बूंद भी मिल जाए तो प्राण बच जाएं। बहू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराकर कहा, पहले यह बताओ तुम हो कौन? उस अजनबी ने सरलता से कहा, मैं यात्री हूं। बहू की भौहें तन गई। उसने एक एक शब्द चीरते हुए कहा, इस संसार में यात्री तो केवल दो ही हैं, तुम तीसरे यात्री कहां से आ गए? वह व्यक्ति निशब्द, प्यास से सूखा गला और बात से दबा मन, बिना एक शब्द कहे वह कुएं से दूर जाकर बैठ गया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती है। दूसरा आया, उसने कहा, मैं गंवार हूं। बहू की वही प्रतिक्रिया, गंवार तो दो ही हैं। तीसरा बोला, मैं गरीब हूं। जवाब, गरीब भी सिर्फ दो हैं। चौथा बोला, मैं मूर्ख हूं। उत्तर, मूर्ख भी सिर्फ दो ही हैं। चारों प्यास के मारे तड़पते रहे पर उत्तर ना दे सके और भूखे प्यासे अपमानित से दूर जाकर बैठ गए। पर तभी एक ऐसा मोड़ आया जिसने राज्य, न्याय और बुद्धि सबको सवालों में खड़ा कर दिया। बहू ने चारों को घर बुलाया और पानी पिलाया और यह दृश्य उसके ससुर ने देख लिया। फिर क्या? चरित्र पर सवाल, राजा के दरबार में अपमान और पूरे नगर के सामने एक स्त्री की अस्मिता पर प्रहार। लेकिन दोस्तों, उस बहू ने ऐसे उत्तर दिए जो राजा को भी नतमस्तक कर गए और पूरे राज्य को ज्ञान दे गए। कौन है वो दो यात्री, दो गंवार, दो गरीब और दो मूर्ख? यह कहानी सिर्फ शिक्षा नहीं, आग है, सत्य है और समाज के ढोंग पर करारा तमाचा है। अब सस्पेंस खत्म नहीं हुआ, असल कहानी अब शुरू होती है। प्रिय मित्रों, इस पूरी कहानी को जरूर देखिएगा। यह कहानी आपको बहुत ही ज्यादा आनंद प्रदान करेगी। प्रिय मित्रों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो प्रिय मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं। सभी भाइयों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं, इस संसार में दो ही मूर्ख हैं, इस संसार में दो ही यात्री हैं, इस संसार में दो ही गंवार हैं और इस संसार में दो ही गरीब हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक कहानी है। दोस्तों, हम इस कहानी को एक ऐसे माध्यम से समझाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। दोस्तों देखिए, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। नाम था सेठ खुर्शीद। सेठ खुर्शीद का एक बेटा था जो सूरत कमाने के लिए गया हुआ था, बाहर नौकरी करने के लिए गया हुआ था। उस क्षेत्र उस सेठ के बेटे की एक बहू थी जो बहुत ही सुंदर थी। वह घर में अपने ससुर के साथ में, यानी उस सेठ के साथ में अपना जीवन यापन कर रही थी। एक दिन दोस्तों, सेठ की बहू घड़ा लेकर के और पनिहारिन का रूप धारण करके अपने गांव के कुएं पर पानी भरने के लिए जाती है तो वहां
कुएं के पास पहुंचती है तो उसने कुएं से अपने घड़े को भर लिया और भरने के बाद में दोस्तों उस कुएं के पास में रख दिया। दोस्तों वह पनिहारिन जल लेकर के अपने घर के लिए चलने ही वाली थी, तब तक क्या देखती है कि उस कुएं पर एक व्यक्ति आ जाता है। वह हाथ जोड़ करके उस पनिहारिन से कहने लगा, मुझे बहुत ही जोर की प्यास लगी है, आप मुझे पानी पिला दें तो मेरा मन शांत हो जाएगा। पनिहारिन ने उस व्यक्ति से कहा, पहले तुम यह बताओ कि तुम हो कौन। दोस्तों वह व्यक्ति कहने लगा कि मैं यात्री हूं। पनिहारिन ने कहा, इस संसार में यात्री केवल 2 ही हैं, फिर तुम तीसरे यात्री कहां से आ गए। दोस्तों इस व्यक्ति ने मन में विचार किया, अब मुझे पानी नहीं मिलेगा, इसलिए वह कुएं से उठ करके दूर जा करके बैठ गया। तब तक दूसरा व्यक्ति आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, कृपया मुझे पानी पिला दें तो मेरा मन शांत हो जाएगा। दोस्तों वह पनिहारिन उस दूसरे व्यक्ति से भी वही पूछती है और कहने लगती है, पहले तो यह बताओ वो कौन है। दूसरा व्यक्ति दोस्तों कहने लगता है कि मैं गंवार हूं। दोस्तों पनिहारिन कहने लगी, इस संसार में गंवार तो केवल 2 ही हैं, फिर तुम तीसरे गंवार कहां से आ गए। पनिहारिन की बात सुनकर के वह दूसरा व्यक्ति भी दूर जाकर के कुएं से दूर जाकर के बैठ गया। तब तक दोस्तों तीसरा व्यक्ति भी पहुंचता है उसी कुएं के पास और उस पर पनिहारिन से कहने लगा कि मुझे भी बहुत तेज प्यास लगी है, यदि आप मुझे पानी पिला दें तो मेरा मन शांत हो जाएगा। पनिहारिन कहने लगी, पहले तो यह बताओ कि तुम कौन हो। वह तीसरे व्यक्ति ने कहा, मैं गरीब हूं। तो पनिहारिन कहने लगी, इस संसार में गरीब तो केवल 2 ही हैं, तुम तीसरे गरीब कहां से आ गए। दोस्तों पनिहारिन एक ही बात सुनकर के तीसरा व्यक्ति भी प्यासा ही उस कुएं से दूर जाकर के बैठ जाता है। तब तक दोस्तों चौथा व्यक्ति आता है और कहने लगता है, उस पनिहारिन से मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, बहुत जोर की प्यास लगी है, यदि आप मुझे पानी पिला दें तो मेरा मन शांत हो जाएगा। दोस्तों पनिहारिन उस चौथे व्यक्ति से भी वही प्रश्न करती है और कहती है, पहले यह बताओ तुम कौन हो। दोस्तों चौथा व्यक्ति कहने लगता है, मैं मूर्ख हूं। पनिहारिन ने उस व्यक्ति की बात सुनकर के कहा, इस संसार में मूर्ख तो केवल 2 ही हैं, फिर तुम तीसरे कहां से आ गए। अब वह चारों व्यक्ति कुएं के पास से दूर जाकर के दोस्तों बैठ जाते हैं और मन में विचार करने लगते हैं कि अब पानी तो नहीं मिलेगा, इसलिए हमें यहाँ से आगे बढ़ जाना चाहिए। और जैसे ही चारों व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं, वैसे ही पनिहारिन कहने लगी, आप मेरे घर पर चलें, थोड़ी दूरी पर मेरा घर है, वहां पर चलकर मैं आप चारों को पानी पिला दूंगी। फिर पानी पीने के बाद वहां से आप आगे चले जाना, जहां भी आपको जाना है। दोस्तों उस पनिहारिन ने मन में विचार किया कि प्यासे को पानी पिलाना तो एक पुण्य का काम है। दोस्तों बात यही नहीं थी, वह पनिहारिन चारों व्यक्ति को पानी पिलाना नहीं चाह रही थी। बात यह थी कि उसके पास में एक ऐसा पात्र है जिससे वे चारों व्यक्तियों को पानी पिलाती। उधर उसके शरीर पर वस्त्र भी ठीक अवस्था में नहीं थे, इसलिए वह पनिहारिन मन में संकोच कर रही थी और उसने मन में विचार किया, मैं चारों को अपने घर पर ले जा करके पानी पिला दूंगी, क्योंकि पानी पिलाना प्यासे को बहुत ही ज्यादा पुण्य का काम होता है। दोस्तों पनिहारिन की बात सुनकर के जब वह चारों व्यक्ति उस पनिहारिन के घर पर पहुंच जाते हैं, पनिहारिन एक पात्र में पानी लेकर जाती है और उन चारों व्यक्तियों को पानी पिला देती है। उस पनिहारिन का ससुर यानी वह सेठ देख लेता है और मन में यह विचार करने लगता है, उसके मन में पाप जग जाता है और वह मन में सोचता है कि बेटा बाहर प्रदेश में नौकरी करने के लिए गया हुआ है और उसकी अनुपस्थिति में यहाँ पर यह गैर मर्दों को बुला करके और घर में शरण दे रही है और उनको पानी पिला रही है, उनकी सेवा कर रही है, जो गलत है। दोस्तों वह सेठ जो था वहां से उठा और सीधा राजा के पास पहुंचा और राजा से जाकर के उसने सारी बातें कही और राजा से कहा कि राजन, मेरे पुत्र की जो बहू है उसका चलन ठीक नहीं लगता। मुझे मेरा बेटा प्रदेश गया हुआ है, लेकिन मेरे बेटे की अनुपस्थिति में वह मेरे बेटी की बहू जो है गैर मर्दों को घर पर बुलाती है, उनको शरण देती है और उनकी सेवा करती है, उसको सजा अवश्य मिलनी चाहिए। दोस्तों सेठ की बात सुनकर के राजा ने उस पनिहारिन के पास सूचना भेजी। वह तुरंत ही आकर के राजा के सामने पेश हो। जब यह सूचना उस पनिहारिन के पास पहुंची कि उसे राजा ने बुलाया है, तो उस पनिहारिन ने भी राजा के लिए सूचना भिजवाई और कहा उस राजा से यह पूछ करके आओ, राजा ने मुझे किस रूप में बुलाया है, बेटी के रूप में बुलाया है या बहू के रूप में बुलाया है या अन्य किसी और रूप में मुझे बुलाया है। दोस्तों राजा को जब यह सूचना वापस दी गई
तो राजा ने पालकी भेजी और कहा इस पालकी में बिठा करके उसे लेकर के आओ। उसे यहाँ पर एक बहू के रूप में बुलाया गया है। जब दोस्तों उस पनिहारिन उस पालकी में बैठ करके राजा के दरबार में आई और राजा के सामने जब पेश होती है तो वह पनिहारिन तो राजा उस पनिहारिन को देख करके कहने लगा, तुम एक बात बताओ, जब तुम्हारा पति घर पर नहीं है तुम गैर मर्दों को अपने घर में क्यों बुलाती हो और उनकी सेवा क्यों करती हो? तुम्हें सजा मिलेगी। राजा की बात सुनकर के वह पनिहारिन कहने लगी, राजन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो केवल कुएं पर जल भरने के लिए गई थी। उस कुएं पर यह प्यासे चारों व्यक्ति पानी पीने के लिए आए थे। इन्होंने मुझसे वहां पर पानी मांगा था, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई पात्र नहीं था और मेरे शरीर पर ठीक वस्त्र भी नहीं थे, इसलिए मैंने मन में संकोच कर रही थी और मैंने इनको भड़काने के लिए ऐसे प्रश्न किए जिनका यह उत्तर नहीं दे सके और यह प्यासे ही आगे बढ़ने लगे। तो मैंने मन में सोचा कि प्यासे को पानी पिलाना तो एक पुण्य का काम होता है, इसलिए मैंने इन चारों से यह कह दिया कि आप मेरे घर पर चलें और घर पर मैं आपको पानी पिला दूंगी, फिर यहाँ से आगे आप निकल जाना। बस यह चारों मेरे घर पर आए और मैंने इनको पानी पिला दिया, इसमें मैंने क्या गलत किया? राजा कहने लगा, एक बात बताओ, मैंने इनसे ऐसे क्या प्रश्न किए तुमने जिनका उत्तर यह तुम्हें नहीं दे सके? तो यह पनिहारिन कहने लगी, राजन जब पहला व्यक्ति मेरे पास पानी पीने के लिए आया तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने मुझे जवाब दिया कि मैं मूर्ख हूँ। तो मैंने उससे कहा कि संसार में मूर्ख तो केवल दो ही हैं, तुम तीसरे मूर्ख कहाँ से आ गए? इसी प्रकार जब दूसरा व्यक्ति मेरे पास आया मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने यात्री ने कहा मैं यात्री हूँ। तो मैंने उससे कहा कि यात्री तो इस संसार में दो ही हैं, फिर तुम तीसरे यात्री कहाँ से आ गए? इसी प्रकार जब तीसरा व्यक्ति मेरे पास आया तो मैंने उससे कहा तुम कौन हो? तो उसने मुझसे कहा कि मैं गंवार हूँ। तो मैंने उससे कहा कि संसार में गंवार तो केवल दो ही हैं, फिर तुम तीसरे गंवार कहाँ से आ गए? इसी प्रकार राजन चौथा व्यक्ति जब मेरे पास आया तो उससे भी मैंने ही पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं गरीब हूँ। तो मैंने उससे कहा कि संसार में गरीब तो केवल दो ही हैं, फिर तुम तीसरे गरीब कहाँ से आ गए? और यह प्रश्न मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके और वहां से यह प्यासे ही आगे जाने लगे, इसलिए मेरे को घर पर ले करके इन्हें सबको आई और मैंने इनको पानी पिलाया, क्योंकि वहां पर मेरे पास ऐसा कोई पात्र नहीं था राजन जिससे मैं इन सभी को पानी पिला सकती थी और मेरे शरीर पर ठीक वस्त्र भी नहीं थे, इसलिए मैं मन में संकोच कर रही थी। पनिहारिन की बात सुनकर के राजा एकदम से भौचक्का रह गया और उसकी समझ में भी इन प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे थे। तो राजा कहने लगा कि अब पनिहारिन इन प्रश्नों के उत्तर तुम ही बताओ। तो पनिहारिन कहने लगी, राजन मुझे आप माफ कर दिया है, यदि आप मुझे माफ करने की कहें तो यह मैं आपको कह दूं कि आपने मुझे माफ किया, तो फिर मैं आपको उत्तर बताने के लिए तैयार हूँ। राजा कहने लगा, ठीक है मैं तुम्हें माफ कर दिया, अब मुझे उत्तर बताओ। राजा की बात से सहमत होकर के वह पनिहारिन कहने लगी, हे राजन इस संसार में यात्री तो केवल दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, और इस संसार में गंवार भी केवल दो हैं, भोजन और पानी, जो बिना किसी कारण पीछे पीछे घूमते रहते हैं। इस संसार में गरीब भी केवल दो ही हैं, बहू और गाय। इन तीन प्रश्नों का उत्तर को दे दिया। जब चौथे का नंबर आया तो पनिहारिन शांत हो गई। राजा ने इस पनिहारिन से कहा कि चौथे प्रश्न का उत्तर बताओ, तुम शांत क्यों हो गई? तो पनिहारिन कहने लगी कि महाराज आप मुझसे नाराज नहीं हो तो मैं आपको चौथे प्रश्न का उत्तर बताने के लिए तैयार हूँ। राजा कहने लगा, ठीक है मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा, तुम चौथे प्रश्न का भी उत्तर बताओ। वह पनिहारिन राजा की बातों से सहमत होकर कहने लगी, राजन संसार में मूर्ख भी केवल दो ही हैं। पहला मूर्ख मेरे ससुर हैं, जिन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा और मेरे चरित्र पर कोई दाग धब्बा लगा करके आपसे उन्होंने शिकायत की। इन्होंने अपने कुल की लोक लाज को तार तार कर दिया। दूसरे मूर्ख राजा हैं, जिन्होंने बिना कुछ जाने मेरे बारे में और इस सभा के बीच में मुझे जबरदस्ती बुला लिया। पहले तो पनिहारिन की बात सुनकर के राजा को बहुत क्रोध आया, फिर जो उसने ध्यान से सोचा तो उसने मन में विचार किया, वास्तव में यह पनिहारिन बात तो सही कह रही है। बिना किसी के बारे में जाने, बिना उसके बारे में जाने किसी को सबके सामने इस प्रकार से बेइज्जत करना ठीक नहीं होता। उस राजा ने अपनी गलती का पश्चाताप किया और दोस्तों उस पनिहारिन का सम्मान किया। दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि कोई भी प्यासा कहीं पर भी हमें मिल जाए तो उसे पानी अवश्य पिलाएं, और जब तक हम किसी के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं तब तक उसके ऊपर कीचड़ उछालना ठीक नहीं होता है। हम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते
तो किसी के साथ में बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।